उत्तराखंड के देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिहार सरकार के मंत्री नितिन नबीन को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर बधाई और शुभकामनाएं दी है। सीएम धामी ने कहा कि वे नबीन को बाल्यकाल से जानते हैं। वे युवा, प्रतिभाशाली और जनता के बीच में सक्रिय है, साथ ही संगठन का भी अच्छा अनुभव रखते हैं। उन्होंने बताया कि नबीन के कार्यकारी अध्यक्ष बनने से पार्टी और संगठन दोनों को मजबूती मिलेगी। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का यह दावा है कि जो बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए नितिन नबीन, वो बहुत ही बखूबी तरीके से अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे और शुभकामनाएं वो देते हैं। मैं नितिन नबीन जी को चूँकि बाल्यकाल से ही मैं उनको जानता हूं और युवा हैं, उनके अंदर बहुत क्षमता है, प्रतिभा है, अनेक संगठन का भी अनुभव है और जनता का भी अनुभव है। जनता के बीच में भी लगातार वो प्रतिनिधि के रूप में चुनते आए हैं। तो निश्चित रूप से उनके पार्टी में कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में दायित्व पर आने से निश्चित रूप से हमारी पार्टी को भी मजबूती मिलेगी और संगठन भी हमारा मजबूत होगा। मैं उनको कार्यकाल के लिए, उनके काम, उनके दायित्व के लिए उनको प्रदेश की जनता की ओर से, अपनी ओर से बहुत बड़ा। देहरादून में विजय दिवस के मौके पर आयोजित श्रद्धांजलि और सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिजनों को सम्मानित भी किया। सीएम धामी ने कहा कि 1971 के युद्ध में भारतीय सेना ने अपने उत्कृष्ट सैन्य नेतृत्व, कुशल रणनीति और अदम्य साहस से निर्णायक विजय प्राप्त की, जिसके बाद में पाकिस्तानी सेना ने घुटने टेक दिए। उन्होंने ये विजय भारतीय सेना के पराक्रम, अनुशासन और बलिदान का गौरवपूर्ण प्रतीक बताया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं देहरादून की है, जहां पर शहीद परिवारों को उत्तराखंड के सीएम के द्वारा यानी कि पुष्कर सिंह धामी के द्वारा सम्मानित यहां पर किया जाता है। भारतीय सेना के पराक्रम और बलिदान को सलाम करती हुई ये तस्वीरें, ये जज्बात पूरी तरह से देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत और शहीदों को यहां पर नमन और श्रद्धांजलि दी जाती है। जय हिंद। आज पूरा परिवार इकट्ठा होकर हमारे विजय दिवस को मना रहा है। आज के दिन हम सब ने इकट्ठा होकर इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971, ये एक ऐसा वॉर था जो हिस्टोरिक, स्ट्रेटेजिक और डिसिसिव वॉर था, जिसके अंदर में अगर आप बारीकी से देखें तो एक लिबरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान था, एक क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश था और एक उस अत्याचार, जुल्म जो इनोसेंट बांग्लादेशियों पर हो रहे थे। लोहाघाट में विजय दिवस की 74वीं वर्षगांठ राष्ट्रीय भक्ति, शौर्य और त्याग की भावना के साथ में गरिमामय तरीके से सेलिब्रेट की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिलाधिकारी मनीष कुमार ने 1971 के युद्ध में शहीद हुए वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और शहीदों की वीरांगनाओं और पूर्व सैनिकों को सम्मानित भी किया। शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखा गया। जिलाधिकारी ने घोषणा की है कि जिले के किसी भी सरकारी कार्यालय में शौर्य पदक प्राप्त सैनिकों और शहीदों की वीरांगनाओं के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ ही निपटाया जाएगा। उन्होंने शहीद स्मारक के सौंदर्यीकरण की भी घोषणा की। कार्यक्रम के दौरान मार्च पास्ट, सम्मान समारोह और छात्रों के बैठ के साथ पूर्व सैनिकों का मार्च आकर्षण का केंद्र रहा। इस मौके पर जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक मौजूद रहे। उत्तराखंड शिक्षा विभाग में शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर के हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई की अगली तिथि 17 दिसंबर है। शिक्षक उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही कोर्ट निर्णय देगा, जिससे विभाग में सालों से रुका एलटी से प्रवक्ता पदों पर सीनियरिटी विवाद से जुड़े प्रमोशन का रास्ता खुल पाएगा। शिक्षा निदेशक मुकुल सत्ती ने बताया कि कोर्ट के द्वारा मांगी गई सभी जानकारियां उपलब्ध करा दी गई है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, शिक्षा निदेशक ने तमाम जानकारियां कोर्ट में दी है। प्रमोशन हाईकोर्ट में लंबित है और अगली सुनवाई की जो तारीख मुकर्रर की गई है
वो 17 दिसंबर की तारीख है, यानी कि कल की। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय में हमारी केस लंबित है। रोज़ वहाँ प्रगति चल रही है और जो भी सूचनाएं हमसे मांगी जा रही हैं वो हम तत्काल उनको दे रहे हैं। आईवी हमारे CSC महोदय ने 3 बिंदु पर हमसे सूचनाएं मांगी है, वो हम तुरंत भेज रहे हैं और पूरी आशा हमको है कि हमारे यहाँ जो है जो प्रमोशन के रास्ते हैं वो बहुत जल्दी खुल जाए। देहरादून में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने सचिवालय में आयोजित बैठक में कई योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में फैसला किया गया कि नए वित्तीय वर्ष से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को रिटायरमेंट के समय न्यूनतम 1 लाख रुपए सहायता राशि दी जाएगी। इस फैसले के लिए कार्यकर्ताओं के प्रति 300 रुपए प्रति माह योगदान की सहमति आवश्यक थी, जो कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती संगठनों से मिल पाई। इसके साथ ही सुपरवाइजर पद पर प्रमोशन के लिए वर्तमान में रिक्त 88 पदों पर 1 सप्ताह के भीतर विज्ञप्ति जारी करने के निर्देश भी दिए गए। इस फैसले से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को रिटायरमेंट और पदोन्नति में लाभ होगा। नैनीताल में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त न करने की चेतावनी दी है। भीमताल विकास भवन में आयोजित राज्य, केंद्र और 22 सहायतातीत योजनाओं और 20 सूत्री कार्यक्रम की मासिक समीक्षा बैठक में उन्होंने धीमी प्रगति और कम व्यय वाले विभागों पर नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों से 15 दिन के भीतर सुधार लाने के निर्देश भी दिए। बैठक में उद्योग, लोनीवी, लघु सिंचाई, समाज कल्याण और चिकित्सा विभाग की धीमी प्रगति पर विशेष जोर दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि फरवरी तक 100% बजट व्यय सुनिश्चित किया जाएगा और कार्यों की GPS फोटो और थर्ड पार्टी सत्यापन अनिवार्य होगा। लापरवाही करने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर ये बैठक की तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि 15 दिन में प्रगति सुधारने के निर्देश दिए जाते हैं और किसी भी तरह से कम व्यय, किसी भी तरह से कार्य की धीमी प्रगति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सख्त तौर पर संदेश यहां पर दिया गया। राम जन्मभूमि न्यास के संस्थापक सदस्य और पूर्व सांसद, महान आध्यात्म गुरु डॉक्टर रामविलास वेदांती के निधन से संत समाज में शोक की लहर है। धर्म नगरी हरिद्वार में संतों ने उनके निर्वाण को बड़ी क्षति बताया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी ने इसे सनातन धर्म और राम जन्मभूमि के लिए अपूर्णीय हानि करार देते हुए उनके योगदान को याद किया। स्वामी दर्शन भारती ने कहा कि वे आध्यात्मिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से देश के लिए समर्पित थे, जबकि निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर ललितानंद गिरी ने उनके आकस्मिक निधन पर संत समाज में गहरा शोक व्यक्त किया। दुख का विषय है, जब हमने सुना हमारी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी, क्योंकि महाराज श्री से हमारा बहुत प्रेम था और जब भी हरिद्वार में आते थे मैं उनसे मिलता था। अयोध्या में उनसे मैं मिला हूँ, कई बार मिला हूँ। जब हमने सुना तो हमें बहुत दुख हुआ। देखिए, ये बहुत बड़ी क्षति है सनातन के लिए और मैं यही कहूँगा कि महाराज श्री को, उनकी आत्मा को शांति मिले। उन्होंने जो हमारे लिए किया, समाज के लिए किया है, हम उनका ऋण चुका नहीं सकते हैं। मैं महाराज श्री को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, उनकी आत्मा को शांति मिले। उनका वेदांती जी का जाना सनातन के लिए बहुत घातक रहा और वेदांती का जीवन जो है माँ गंगा से, भगवान श्री राम से और देवभूमि से, हरिद्वार से बहुत बड़ा लगाव था उनका। यहाँ के कण-कण में बसे हुए थे वो, तो उनका जाना निश्चित रूप से सनातन धर्म के लिए, देश के लिए और जितने सनातन धर्म मानने वाले हैं, भगवान श्री राम को मानने वाले हैं, उनको दुख अवश्य होगा। उनके जाने से बहुत नुकसान हुआ। उन्होंने राम जन्मभूमि के लिए काफी कार्य किया, बहुत प्रयास किया और वो सांसद भी रहे थे भारतीय जनता पार्टी से और बहुत ही कार्य उन्होंने किया। हम भी काफी साल मिल करके हम लोगों ने जो है विरक्त श्रोमणी स्वामी विवेकानंद जी महाराज पूरे संत समाज के साथ मिल करके उन्होंने राम जन्मभूमि का कार्य किया, हिंदुत्व के लिए कार्य किया, सनातन के लिए कार्य किया। उनके जाने से बहुत क्षति हुई है। सनातन को कितना बड़ा नुकसान है? सनातन को नुकसान है, उनका आशीर्वाद, उनकी रुद्रपुर में महाकुंभ 2025 के तहत 20 दिसंबर से जनपद में विभिन्न लेवल पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शासनी की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में खेल मैदान चिन्हित करने, तिथिवार रोस्टर बनाने और सभी आवश्यक व्यवस्थाएं
सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। प्रतियोगिता स्थल पर चिकित्सा सुविधाओं और निष्पक्ष संचालन का भी ध्यान रखा जाएगा। जिला युवा कल्याण अधिकारी बीएस रावत ने बताया कि इसका उद्देश्य युवाओं और दिव्यांगों को खेलों के प्रति प्रेरित करना और प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान करना है। विजेताओं को मेडल, प्रमाण पत्र और नकद पुरस्कार डीबीटी के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे। तो ये बैठक की तस्वीरें रुद्रपुर से, और 20 दिसंबर से अब खेल प्रतियोगिताओं का आगाज होना है। में हमारे द्वारा खेल महाकुंभ की प्रिपरेशंस के लिए एक मीटिंग कॉल की गई थी, जिसमें समस्त स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया था। यहाँ पर जो भी शासन द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं, चाहे वो हमारी न्याय पंचायत लेवल की समिति है, चाहे वो हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल समिति है, जिसमें 2 तरह की हमारी समितियां रहेंगी, एक ब्लॉक लेवल की समिति है। तो इन सभी समितियों के जितने भी अधिकारीगण जो यहाँ पे सदस्य होंगे, उन सभी को उनके डायरेक्शन दे दी गई हैं। अंडर हमारे 14, अंडर 19 डिफरेंट तरह की जो प्रतियोगिताएं अलग अलग हमारे न्याय पंचायत, हमारे ब्लॉक्स, विधानसभा क्षेत्रों में तथा हमारे संसदीय क्षेत्र में जो भी गेम्स होनी है, हमारी तरफ से संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, सो दैट आने वाले 20 दिसंबर से जो हमारी गेम्स हैं उसका हम प्रॉपर्ली सफल क्रियान्वयन कर सकें। मेरी अपील रहेगी जो भी हमारे यहाँ पे व्यूअर्स होंगे कि आप लोग अपने बच्चे और जो भी यहाँ पे जो ऐसे खिलाड़ी हैं जो ये हमारे अंडर 14 गेम खेल सकते हैं, अंडर 19 गेम खेल सकते हैं, इन सब को बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करने के लिए बोलें और हमारी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में जरूर अपना यहाँ पे नामांकन प्रॉपर्ली फिल कर सकें, सो दैट वो लोग गेम्स को अच्छी तरह। 16 दिसंबर 1971 को भारत पाकिस्तान युद्ध में बांग्लादेश के जन्म के मौके पर देश भर में विजय दिवस मनाया गया। राजधानी देहरादून के शौर्य स्थल पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने 1971 युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि यह दिन अपने देश को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का संकल्प लेने का है। उन्होंने शहीदों के परिजनों का ख्याल रखने की जिम्मेदारी दी। हर भारतवासी को ये जरूरी, इसकी अहमियत भी बताई गई यहाँ पर। तो देहरादून की तस्वीरें, तो देश भर में विजय दिवस को सेलिब्रेट यहाँ पर किया जाता है और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। तस्वीरें पहले भी हमने आपको दिखाई। देश को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का संकल्प, और ये तस्वीरें अपने आप में देश प्रेम से ओतप्रोत है, देश के प्रति जज्बातों से भरी हुई है। और ऐसे में तमाम जो वीर सैनिक रहे, जो शहीद रहे, उन्हें नमन किया गया और श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जय हिंद। आज पूरा परिवार इकट्ठा होकर हमारे विजय दिवस को मना रहा है। आज के दिन हम सब ने इकट्ठा होकर इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971, ये एक ऐसा वॉर था जो हिस्टोरिक, स्ट्रेटेजिक और डिसिसिव वॉर था, जिसके अंदर में अगर आप बारीकी से देखें तो एक लिबरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान था, एक क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश था, और एक उस अत्याचार, जुल्म जो इनोसेंट बांग्लादेशियों पर हो रहे थे उसका। देहरादून में न्यू ईयर, क्रिसमस और फेस्टिव सीजन को लेकर के ट्रैफिक पुलिस और थाना पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी है। शहर में बढ़ती भीड़ और पर्यटकों की संख्या को देखते हुए ट्रैफिक मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पुलिस ने डाइवर्जन प्लान और पार्किंग प्लान के अभ्यास शुरू किए हैं और शटल सर्विस और सूचना बोर्ड लगाने की व्यवस्थाएं भी की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस का लक्ष्य है कि त्योहारों के दौरान यातायात सुचारू और सुरक्षित रहे, ताकि आम लोगों और पर्यटकों दोनों को सुविधाजनक आवागमन मिल पाए। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो तमाम फेस्टिवल के सीजन आने वाले हैं, चाहे क्रिसमस की हम बात कर लें या फिर न्यू ईयर की बात कर लें, तो फेस्टिवल आने से पहले तमाम तैयारियां पुख्ता की जा रही है ताकि पर्यटकों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। कि लास्ट ईयर की भांति इस बार भी हमने शटल सर्विस को एक विकल्प के रूप में रखा है। अगर जो हमारे प्लान ए, बी, सी हैं, डाइवर्जन प्लान है, पार्किंग प्लान है, तो अगर उनमें बहुत ही ज़्यादा रश आता है तो इसका तो हम शटल सर्विस को हम स्टार्ट करेंगे। उसकी पूरी तैयारी जिला प्रशासन के साथ मिलकर। उत्तराखंड कांग्रेस ने प्री एसआईआर की शुरुआत के साथ ही प्रदेश संयोजक और सह संयोजक की नियुक्ति करके चुनावी तैयारियों का काम शुरू किया है। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही या छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
प्रदेश संयोजक और पूर्व विधायक मनोज रावत ने बताया कि लगातार काम चल रहा है ताकि समय पर BLA 1 और BLA 2 की नियुक्तियां की जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के द्वारा देश भर में किए जा रहे गलत कामों पर उनकी सतर्क नजर बनी हुई है। इस तरह का खेल तो पूरे देश में चल रहा है और हमारे नेता और संसद में नेता विपक्ष आदरणीय राहुल गांधी उसके प्रमाण भी दे चुके हैं। और अभी आपने अप्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अभी आपने चुनावों में देखा होगा, बिहार चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बड़ी बेशर्मी के साथ ये भी बताया कि साहब उनके दिल्ली में भी वोट दिया हमने और बिहार में भी वोट दिया है। उनमें से कुछ ऐसे बेशरम नेता उत्तराखंड के भी थे जिन्होंने बाकायदा अपना फोटो डाले हैं। तो देखिए, जब चोरी करने वाला व्यक्ति अपने आप ही सीना तान करके ये कहे कि साहब हमने ये चोरी करी है, तो इसमें किसी विजय दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के परिजनों को सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि भारत का निर्माण शहीदों के बलिदान से हुआ है और 1971 के युद्ध में हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान को पराजित किया। कार्यक्रम में 1971 के युद्ध में शहीद हुए बच्चन सिंह नेगी के बेटे भूपेंद्र नेगी ने कहा कि वे उस समय केवल 11 माह के थे और परिवार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने सरकार से शहीदों के परिजनों के लिए विशेष आरक्षण की मांग भी की है। तो 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था और ऐसे में तब भारत की जीत हुई थी, लेकिन ऐसे में हमारे कई सैनिकों ने जो है अपनी जान को गंवा दिया और ऐसे में आज तक हमारा देश उन शहीदों को याद करता है, उन्हें नमन करता है, उनके बलिदान पर फक्र करता है। होता है, हम जानते हैं कि जब हमारा भारतवर्ष जो बना है वो बहुत सारे लोगों के बलिदान से बना है। जब हम फ्रीडम स्ट्रगल की बात करते हैं, हम अपनी किताबों में भी स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं, तो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने स्ट्रगल किया ब्रिटिश राज से हमें आज़ादी दिलवाने के लिए। उसके पश्चात हम देखेंगे कि हमारा 1971 का वॉर हुआ जिसमें हमने पाकिस्तान पर पराजय किया। फिर हमारा कारगिल वॉर हुआ, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने हमारे भारतवर्ष के अपना बलिदान दिया। उनकी फैमिलीज यहाँ पे है, उनके डिपेंडेंट्स वॉर विडोज यहाँ पर हैं। तो ये सिर्फ एक समय होता है उनके बलिदानों को याद करने का और अपने आने वाली जनरेशन को और खुद को स्वयं को ये समझने का कि हम आने वाले समय में उनके बलिदान को व्यर्थ न करें। अपने इस देश को डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए, जो हम कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं विकसित भारत बनाने के लिए हम रोज प्रयास करें और छोटे छोटे स्टेप्स ही सही। ये नहीं कि हमें हर किसी को जाके सरहद पे जाके लड़ना है, बट उनके बलिदान को हम इंटरनलाइज करें और छोटे छोटे स्टेप्स लेके हम अच्छे भारतवर्ष की परिकल्पना जो हमारे पूर्वजों ने करी थी उसकी ओर अग्रसर बढ़े। बहुत मेरे पिताजी जब शहीद हुए थे 71 में, तब मैं 11 महीने का मात्र था और आप जान सकते हैं कि पहाड़ों पे जीवन कितना कठिन है और शहीद होने के बाद जो है कितनी हमको परेशानी हुई होगी, वो आप इस बात को आप जो है कल्पना इस बात की कर सकते हैं। आज इस अवसर पर, इस विजय दिवस के पावन अवसर पर मैं उन तमाम शहीदों को जिन्होंने देश की आन बान और शान पर जो है अपने प्राण न्यौछावर किए, उन सबको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और सबको जो है इस पावन अवसर पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और एक निवेदन जरूर करता हूँ सरकार से कि देश में जो है ओबीसी को आरक्षण है, SC/ST को आरक्षण है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को आरक्षण है, लेकिन जो शहीद होते हैं उनके परिजनों के लिए कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। उनके लिए भी सरकारी पदों के लिए अन्य उसमें जो है कुछ न कुछ % में आरक्षण हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने भी, हमारे पिताजी जब शहीद हुए थे 71 में, तो हमने उस आरक्षण मतलब उनके शहीद होने का जो है कोई जो है उनको लाभ नहीं लिया है। हमें कोई जो है सरकारी सेवा। नैनीताल उच्च न्यायालय के निर्देश पर परिवहन विभाग ने 16 दिसंबर से 7+1 सीटर विक्रमों के संचालन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय किया है। संभागीय आरटीओ संदीप सैनी ने बताया कि अभियान के तहत केवल 6+1 सीटर विक्रम ही संचालित होंगे। यदि कोई 7+1 सीटर विक्रम चलते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। तो सख्त संदेश, केवल 6+1 सीटर की अनुमति यहां पर दी गई है। नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई का डंडा चलेगा। ये साफ तौर पर कड़े लहजे में संदेश। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विक्रम जो वाहन हैं जो शहर में और पूरे संभाग में संचालित हो रहे हैं, उनके लिए एक निर्देश
जारी किए गए थे कि जो भी 7+1 है विक्रम सिटिंग कैपेसिटी में, उनका एक आदेश हुआ था मुख्यालय से, उसको कैंसिल कर दिया गया था। तो आज वो प्रभावी है। अगर 6+1 सिटिंग वाले जो हैं सिर्फ उन्हीं को चलने की मतलब अनुमति होगी। इसलिए हम सभी विक्रम यूनियंस को एक यहाँ से नोटिस जारी कर रहे हैं और विज्ञप्ति के माध्यम से बता रहे हैं कल से उनका जो विक्रम वाहन अगर 7+1 में होगा तो उसको संचालन के